ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 9 प्रेयर संख्या 327। तो विद्यानगर में भगवान पहुंच चुके हैं और जहां पर रामानंद राय से पहले मुलाकात हुई थी, और जब सब लोगों को पता लगा, हमने सुना कि विद्यानगर के लोग कितने भाग्यवान होंगे, एक एक व्यक्ति को कैसे वहाँ पे बड़ा स्पेशल किसी स्टेडियम में कई बार मैच होता है तो कुछ पास मिलते हैं जान पहचान से। तो इन लोगों की भी बहुत पुण्य कर्मों की, सुकृति की, भक्तिमय कार्यों की कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण इन्हें ऐसी जगह मिली जहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। तो ये सब लोग उनका दर्शन करने आ गए। लोक देखी रामानंदा गेला निज घरे, मध्याह्ने उठीला प्रभु भिक्षा करी बारे। यहाँ पर एकत्र लोगों को देखकर श्री रामानंद राय अपने घर चले आए। दोपहर में श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के लिए उठे। रात्रि काले राय पुनः कैल आगमन, दुई जने कृष्ण कथाए कैल जागरण। रामानंद राय रात्रि में फिर से आए। तो दिन में आए थे तो दिन में बहुत सारे लोग थे। तो जैसा कि श्रील प्रभुपाद बताते थे कि जो भगवान की जो गुह्य लीलाएं हैं उनको वो पब्लिकली बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोपियों के प्रेम को सारे संसार में जितने भी भक्त हैं इसी को बोलते हैं, और आचार्य कहते हैं यही बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल जो कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज़ हैं, जो सीरियस डिवोटीज़ हैं, उनके आपस में चर्चा के विषय हैं। ये पब्लिक चर्चा के विषय नहीं है। लेकिन संसार में यही चर्चा है और इसी कारण से समस्या है। तो जब रामानंद राय ने देखा दिन में बहुत सारे लोग हैं तो वापस आ गए और रात्रि में फिर से आए, और फिर दोनों ने कृष्ण विषय कथाओं पर चर्चा करी। जैसा कि पिछली बार भी इन्होंने 10 रातें ऐसी बिताई, अब वही सिलसिला चालू होता दिख रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने रात बिताई। दुई जन कृष्ण कथा कहे रात्रि दिन, परम आनंदा गेला 5-7 दिन। रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण कथा की चर्चा करते रहे, और इस तरह उन्होंने बड़े ही आनंद से 5-7 दिन बिता दिए। एक आध दिन भी हमारी अगर नींद पूरी नहीं होती है तो मेंटल ट्रॉमा तो हो ही जाता है। एक्चुअली में होना हो, मेरी नींद पूरी हुई है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है ना। कई तो ये सोच सोच के ही कुछ करने में मतलब हाथ पैर ठंडे जाते हैं हमारे। हम देख रहे हैं यहाँ पे तो एक कंटिन्यूसली चैतन्य महाप्रभु भगवान है, रामानंद राय भक्त हैं, और ऐसा कईयों ने किया, इन्होंने नहीं किया। तो 5-7 दिन के ऐसे बीत गए। दिन में अपने काम करते थे, रात को कृष्ण कथा करते थे। उसके बाद रामानंद कहे प्रभु तोमर आज्ञा पाया, राजा के लिखिनु आमी विनाया करिया। तो आपको याद होगा कि यात्रा में आगे जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कहा था कि मैं जब तक ये जरा यात्रा करके वापस आता हूँ तब तक तुम अपना वाइंड अप कर लो, रेजिग्नेशन दे दीजिए, राजा से बात कर लीजिए। अगर वो आपको छोड़ दे तो आपको आपकी जिम्मेदारियों से छोड़ दे, और उसके बाद में आप मेरे साथ जगन्नाथपुरी में चल के मेरे साथ रहो, वहाँ हम कृष्ण कथा करेंगे आजीवन। तो रामानंद राय आप अपडेट दे रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी अनुमति से मैं विनय पूर्वक राजा को एक पत्र लिख चुका हूँ। राजा मोर आज्ञा दिला नीला चले आई थे, चली बार उद्योग आमी लागी अच्छे करी थे। राजा ने मुझे जगन्नाथपुरी लौट जाने का आदेश दे दिया है और मैं वापस जाने का प्रबंध कर रहा हूँ। डिवोटीज बड़े सरेंडर्ड लोग होते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ श्रील प्रभुपाद के जीवन में, और हम यहाँ पे भी सुन रहे हैं कि गुरु ने एक बार बोला कि आप ऐसे ऐसे छोड़ के आ जाओ, तो उन्होंने कहा जी और वो आगे चले गए। और कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, कितनी बड़ी पोजीशन थी, एक तरह के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट ये थे। आप जानते हैं कैसे ये नहाने के लिए आए थे तो कितने लोग इनके साथ आए थे। तो पीछे से इन्होंने सोचा नहीं कि जरा चैतन्य महाप्रभु दोबारा आ जाएं, एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, करना भी है कि नहीं करना है, क्या आप सीरियस थे। तो इन्होंने तुरंत जो है अपना पूरा प्रबंध कर दिया, राजा को लेटर लिख दिया, राजा से आदेश भी आ गया, कह रहे मैं बस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। प्रभु कहे ए था मोर एनी मृत आगमन, तोमा लैया नीला चले करीब गमन। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं मैं इसीलिए तो यहाँ पर लौट के आया हूँ। मैं इस यात्रा में किसी जगह दोबारा थोड़ी गया, यात्रा में नई नई जगह जाता 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 मुझे वापस जाना था, लेकिन विद्यानगर में दोबारा आ गया, तुम्ही को लेने आया हूँ और अपने साथ जगन्नाथपुरी ले जाना चाहता हूँ। राय कहे प्रभु आगे चल नीला चले, मोर संगे हाथी घोड़ा सैन्य कोला हले। रामानंद राय ने कहा हे प्रभु, अच्छा यही होगा यदि आप जगन्नाथपुरी अकेले जाएं, क्योंकि मेरे साथ अनेक घोड़े, हाथी और सैनिक होंगे जिनके कारण बहुत कोलाहल मचेगा।
क्योंकि अब इतने जैसे रिटायरमेंट होती है ना, आदमी का रिटायरमेंट फेस्टिवल होता है, सब लोग आ जाते हैं, जी हाँ पे आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही, ये रहा। अब इतना बड़ा आदमी जब रिटायरमेंट लेगा तो कितने लोग छोड़ना है, किस किस को मना करेंगे। तो वो समझ गए कि मैं साथ में जाऊंगा और ये सब लोग मेरे हैं दास, तो दास ही बना रहना चाहता है, स्वामी से बड़ा सत्कार दास का कैसे हो सकता है। तो उन्होंने भगवान को बोला, भगवान आप चलिए और मैं पीछे से आता हूँ, बहुत हल्ला गुल्ला होगा, सैनिक घोड़े होंगे, मैं पीछे से सब करके आता हूँ। दीन दशे इहा सवार करी समाधान, तोमार पाछे पाछे आमी करीब प्रयाण। मैं 10 दिनों में सारी तैयारी कर लूंगा, मैं जल्दी ही आपके पीछे पीछे नीलाचल आ जाऊंगा। तो हम ऐसा देखते हैं कि भक्त के जीवन में उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। ऐसा शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, शिला प्रभुपाद के उसमें पढ़ते हैं। स्वयं चैतन्य स्वयं शिला प्रभुपाद ने एक बार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एक परपट पढ़ा था, उससे वो बड़े प्रभावित हुए थे। बताते हैं कि एक भक्त का जीवन है सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, कैसे उनकी आज्ञाओं को का पालन करें। और इसमें केवल स्पिरिचुअल मास्टर गुरु तो आज की डेट में देखा जाए तो हमेशा आपसे मिल नहीं पाते हैं, आपके दीक्षा गुरु। तो कई ऐसे सीनियर भक्त होते हैं जो आपके जीवन में आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। तो कैसे इंस्ट्रक्शन को मानना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे में एक आ जाता है कि लेक्चर हम कई सारे सुनते हैं, लेक्चर में जो हम सुनते हैं वो जनरल इंस्ट्रक्शन होती हैं, कई बार पर्सनल इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं और अलग अलग व्यक्ति को बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती हैं, है कि नहीं। कितनी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। अर्जुन को बोला तुम्हें लड़ाई करनी है, और पृथु महाराज को भगवान ने बोला लड़ाई बंद करो। ध्रुव महाराज को बोला कि लड़ाई बंद करो, और अर्जुन को बोला लड़ाई करो। बड़ी विचित्र है। सॉरी हमारे वाल्मीकि को बोला तुम मरा मरा बोलो, मृगारी को बोला कि तुम आधा क्यों मारते हो जानवरों को, पूरा मारो। तो गुरु जो है इंस्ट्रक्शन आपके या जो भी भक्त आपके जीवन में आते हैं वो उसका उनको एक्सपीरियंस होता है, तो उसके हिसाब से वो बोलते हैं, तो उसी को मानना चाहिए। जैसे हमने सुना, जो हमें एक ब्राह्मण मिला था साउथ इंडिया यात्रा में, जो कह रहा था मैं चैतन्य महाप्रभु आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का नहीं नहीं नहीं, आप यहीं पे रहिए, साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोपाल भट्ट को यह आदेश मिला कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, इनका शरीर पूरा होने के बाद आप वृंदावन आ जाइए। और रामानंद राय को बोले तुम तुरंत चलो, साथ में चलो बस। तो इसलिए हर ये किसी को कोई जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं मान सकते हम किसी को भी कि हाँ ऐसा है तो हमें भी ऐसा करना है, क्यों हर व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के हिसाब से कुछ अलग डायरेक्शन मिल सकते हैं। तो हमें ज़रूर, इसलिए कहते हैं कि हमारे सर पे ज़रूर कोई होना चाहिए। केवल यूट्यूब से देख के अगर कोई भक्त बन जाता तो फिर बात ही क्या थी। कोई सर पे जरूर होना चाहिए जो हमें इंस्ट्रक्शन दे। तबे महाप्रभु तारे आसित आज्ञा दिया, नीला चले चलीला प्रभु आनंदित हैया। रामानंद राय को नीलाचल आगे आने की आज्ञा देकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। आप सोचिए जगन्नाथपुरी के भक्तों का कैसा उत्साह होगा। लगभग 2 साल बाद चैतन्य महाप्रभु वापस आने, और ये वही भक्त हैं जो वास्तव में जानते भी हैं कि ये भगवान है। सही यही पथे पूर्वे प्रभु कैला आगमन, सही पथे चलीला देखी सर्व वैष्णव गण। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस रास्ते से पहले विद्यानगर आए थे उसी से लौटे, और सारे वैष्णव जन रास्ते में उन्हें फिर से मिले। यहाँ आया लोक उठे हरि ध्वनि करी, देखी आनंदित मन हिला गौर हरि। जहाँ कहीं भी श्री चैतन्य महाप्रभु जाते श्री हरि के नाम का उच्चारण होता, यह देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। यदि हमारा प्रभाव है संसार में, हम प्रभावशाली पर्सनैलिटी बन चुके हैं, हम बड़े फेमस हैं, उसका उपयोग हमें करना चाहिए कृष्ण भक्ति को फैलाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। संसार में लोग अपने आप को ही भगवान बना लेते हैं। फिल्म में एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, लोग उनके फ़ैन हो गए हैं, उनकी पूजा करने लगे हैं, यहाँ तक कि पूजा तक करने लगे हैं। तो वास्तव में तो वही व्यक्ति, जैसे कि हम देखते हैं जॉर्ज हैरिसन संसार में सबसे फेमस व्यक्ति बन गए अपने सॉन्ग्स के द्वारा, और उन्होंने उसका उपयोग किया भगवान के प्रचार के लिए। उन्होंने एक बार हरे कृष्णा या कृष्ण संबंधित गीत गाया, सारा संसार गाने लगा। तो इस प्रकार से अपनी ख्याति का उपयोग हमें करना चाहिए। हर जगह जहाँ भी हम जाएं, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी हमें उपलब्धि मिली है संसार में, हमें बहुत सारी उपलब्धियाँ मिलती है। कभी हमें बहुत बड़ी विद्या मिलती है, विद्या का दान मिलता है संसारी, उसके बारे में लोग पूछते हैं आपके सक्सेस का क्या सीक्रेट है, बताइए बताइए।
आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? कोई बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, कोई कम उम्र में बहुत पैसा कमा लेता है। अक्सर लोग आपके पास आएंगे क्योंकि लोग यही सब तो चाहते हैं। क्या राज है तुम्हारी सक्सेस का? तब जो है भक्त बोलता है, जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज ने जब भगवान ने भी उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो भी वो क्या मांगते हैं? कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, अपने गुरु की भक्ति चाहिए, जिनके कारण मैं यहाँ पहुँचा। तो इसी प्रकार से भक्त को हमेशा इसका उपयोग इन्हीं कामों के लिए करना चाहिए। तो ये जहाँ भी जाते थे लोग उमड़ के पड़ते थे, इनको देख के तो ये हरि का नाम उच्चारण कराते रहते थे सबसे, और सब उन्हें देख के अपने आप ही सबको पता चल गया था ये इनको देख के हरि का नाम लेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे। ये देखकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। हाँ, देखिए घर के मुखिया जो होते हैं उनका भी यही रोल है। घर की पत्नी उनके लिए बहुत अच्छा कुछ खाना बनाए और वो बड़े प्रसन्न हो जाएं। कई बार हम अपनी सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तब भी हमें ध्यान रखना चाहिए कैसे ये कल्टीवेट करा जाए बच्चों के अंदर, घर के परिवार के मेंबर्स के अंदर। तो हम उन्हें यही बोलें कि कृष्ण संबंधित चीज़ों से यदि आप घर का मुखिया प्रसन्न होगा तो थोड़ी देर में घर का बच्चा भी समझ जाएगा। पापा को खुश करना है तो भगवान की कुछ सेवा करनी पड़ेगी, तो पापा खुश होकर कुछ दिलाएंगे। पत्नी को भी समझ में आ जाएगा। कुछ अगर इच्छा की पूर्ति चाहिए तो जब तक भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे आते ही पूछेंगे आज भोग लगाया था, ऑल्टर कितने बजे खुला था, आज आपने ये पूजा करी थी, आपने सेवा ये करी थी, आपने फूल चढ़ाए थे, आपने ये करे थे। हाँ, तो कुछ मांगने जाएंगी तो वो भी कहेंगे मांगने तो तुम आ जाते हो, लेकिन तुम क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। थोड़े दिनों में सब सेट होता चला जाएगा अपने आप। तो ये मुखिया जो है उनका कार्य है कि वो असली चीज़ को ना भूलें, लोगों को कृष्ण की तरफ लगाना ही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके से वो लगा सकते हैं। जब वो दिखाएंगे हमारे जीवन में हमें प्रसन्न करना है तो भगवान को प्रसन्न कीजिए। तो यहाँ सबको पता था कि जब हरि हरि बोलेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होंगे, और यही हुआ। सबने भगवान का नाम लिया, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। अलाल नाथ आसी कृष्ण दासे पठाईला, नित्यानंद आदि निज गणे बोलाईला। अलालनाथ पहुंचकर, अलालनाथ आपने बताया था हमने आपको कि जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूरी पर है, और जब भगवान बीमार हो जाते हैं उस दौरान, स्नान यात्रा के बाद, तो उस दौरान चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ जाते थे दर्शन करने। तो वहीं अलालनाथ पहुंच गए और महाप्रभु ने अपने सहायक कृष्णदास को नित्यानंद प्रभु तथा अन्य निजी संगियों को बुलाने के उद्देश्य से आगे भेज दिया। आपको याद होगा कृष्णदास जो भट्टा थारी के चक्कर में पड़ गया था, तो इनको आगे भेज दिया गया है, अब नित्यानंद प्रभु को बुला के लाइए। प्रभुर आगमन सुनी नित्यानंद राय, उठी याचा लीला प्रेमे थे हना ही पाया। जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को एक पल के नहीं छोड़ सकते हैं, वो नित्यानंद प्रभु 2 साल से लगभग दूर थे चैतन्य महाप्रभु से, और जब उन्होंने सुना तो तुरंत उनसे मिलने के लिए चल दिए, और वो इतने भाव में थे कि अधीर हो रहे थे कि कैसे मैं उड़ के पहुंच जाऊं, इतना वो अधीर हो गए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि साथ में नहीं जा सकते। आपको मालूम है बहुत काफ़ी इसमें डिबेट एंड डिस्कशन हुए थे कि कौन मेरे साथ जाएगा। उन्होंने कहा ये नित्यानंद नहीं जाएगा, ये मेरा दंड तोड़ देता है, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, ये मुझे आराम दिलाता रहता है, ये मुझे डांटता रहता है, स्वरूप दामोदर। तो किसी तरह से कृष्णदास को भेजा गया था, और उनसे भी कुछ गलती हो ही गई। तो जगदानंद दामोदर पंडित मुकुंद, नाची याचा लीला देहे नाधरे आनंद। आनंद के मारे श्री नित्यानंद राय जगदानंद दामोदर पंडित मुकुंद भाव विभोर हो उठे, और वे रास्ते भर नाचते हुए महाप्रभु से मिलने गए। यही भक्तों के जीवन का उत्साह है। वास्तव में ये सच्चाई है, बड़ी धीरे धीरे समझ में आती है व्यक्ति को। पहली सच्चाई तो यही है कि हमें चीज़ें कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकती। हमारे जीवन में थोड़ा बहुत जो आनंद रहता है, सो कॉल्ड मेटीरियल आनंद, वो भी लोगों की वजह से होता है। इफ़ देयर आर नो पीपल वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। हमें करोड़पति बन जाए कोई व्यक्ति, उसके बाद सारे गैजेट्स आ जाएं, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ जाएं, सारी सुविधाएं आ जाएं, लेकिन उसके पास यदि, क्योंकि आत्मा है ना, वो कहीं ना कहीं उसको आत्मा से ही आनंद मिलता है। आदमी कुछ नहीं मिलता तो कुत्ते बिल्ली पालता है, घर में गमले रखता है। हम देखते हैं ऑफिसों में पानी में, क्योंकि क्या करें वहाँ मिट्टी तो वहाँ का इतना इंतजाम नहीं है, तो पानी में गमले उगाए जाते हैं। अपने आसपास आदमी जीव को चाहता है, और जीव के बीच में रह के उसको आनंद आता है। लेकिन फिर भी जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि हम अपनी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। हमें चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है लोगों से प्यार करने के लिए। तो उल्टा ही चलता है संसार में। अब ज़रा इसको और थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि लोगों से प्यार भी हमें परमानेंट सुख नहीं दे सकता, क्योंकि ये रिश्ते सब टेम्परेरी है, हम जानते हैं, और जब ये टूटते हैं तो बड़ा दुख होता है। इसलिए किसी तरह से
हमें भगवान से, भक्तों से प्रेम करना उचित वस्तु है। ये भगवत प्रेम हमें भगवान के धाम में लेके जाता है और वहाँ पे हमें इटर्नल रिश्ते मिलते हैं। रिश्ते नाते वहाँ भी रहते हैं। रिश्तों के बिना, भावनाओं के बिना जीवात्मा नहीं रह सकती है। निराकारवादी इस रस को नहीं टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे भगवान के और भक्तों के रिश्ते होते हैं। और यहाँ पर जो भक्त है वो भाव में नाचते गाते हुए कि चैतन्य महाप्रभु से बस मिलने वाले हैं हम, यही इनके जीवन का सुख है। चाहे कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना हो, फिर भी ये लोग परम प्रसन्न है। गोपीनाथाचार्य चलीला आनंदित हइया, प्रभु रेमी लीला सबे पते लाग पाइया। गोपीनाथ आचार्य भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में गए। वे सभी महाप्रभु से मिलने गए और अंत में रास्ते में ही उन सब की भेंट हो गई। प्रभु प्रेमा वेशे सवाया कैला आलिंगन, प्रेमा वेशे सबे करे आनंद क्रंदन। महाप्रभु प्रेमावेश में हो गए और उन सब का आलिंगन कर दिया। अब देखिए, जिनके आलिंगन से आपको याद होगा वो मछुआरा जो है, क्या कप आ गया था, जैसे उसको भूत चढ़ गया हो, हरी 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 ही बोलता जा रहा था। ऐसे भगवान जब आलिंगन करेंगे और ऑलरेडी जिससे मिल रहे हों उसका प्रेम से हृदय टूट रहा होगा, तो क्या सिचुएशन होगी। तो सभी लोग आनंदित होकर रोने लगे। कौन जानता है संसार में आजकल इस चीज़ को, आनंदित होकर रोना। ये तो एक मुझे लगता है शास्त्रों में ही रह गया है। जैसा कि प्रभुपाद अक्सर अपने परपट में लिखते हैं, जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसके आंसू गर्म होते हैं, और जब वो प्रसन्न चित्त उसमें रोता है तो आंसू ठंडे होते हैं। लेकिन आंसू का बहना इसका मतलब नहीं है कि व्यक्ति दुखी ही है। कभी अत्याधिक प्रसन्नता में व्यक्ति रोता भी है। तो इस प्रकार से जबरदस्त प्रेमानंद में आनंदित होकर रोने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य आनंद चलीला, समुद्रेरा तीरे आसी प्रभु रमि लीला। सार्वभौम भट्टाचार्य भी परम आनंदित होकर महाप्रभु से मिलने गए, और उनकी भेंट समुद्र के किनारे हो गई। सार्वभौम महाप्रभु पड़िला चरण, प्रभु तारे उठाया कैला आलिंगन। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के चरणों पर गिर गए और महाप्रभु ने उठाकर उनका आलिंगन कर लिया। जैसे हम बोलते हैं कि भक्त हमेशा अपने आप को दास मानता है, भगवान भले ही उसका आलिंगन कर लें, लेकिन इसका मतलब ही नहीं अगली बार वो जाए और सीधा आलिंगन करने ले। आइए चैतन्य महाप्रभु, गुरु जी आइए आप आलिंगन करें। वो यही सोचता है कि वो चरणों का दास है, और गुरु जो है उसको गले में धारण कर लें, गले में लगा लें, वो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा की भी पूर्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य को तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कुछ बताना था, पूरा रामानंद राय का एपिसोड, क्योंकि रामानंद राय से मिलने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने ही प्रेरित किया था। वो सारी घटनाएं चैतन्य महाप्रभु को बतानी थी। प्रेमावेश सार्वभौम करिला रोदन, सबा संगे आइला प्रभु ईश्वर दर्शन। सार्वभौम भट्टाचार्य अत्याधिक प्रेमावेश से रोने लगे। तब महाप्रभु उनके साथ जगन्नाथ मंदिर गए। जगन्नाथ दर्शन प्रेमावेशे कैला, कंप स्वेद पुला काश्रुतु शरीर भासिला। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करते समय प्रेमावेश के कारण महाप्रभु का शरीर कंपन होने लगा, उनके शरीर में पसीने आने लगे, आंसू बहने लगे, रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए इस तरह से उनका शरीर हो गया स्वयं का दर्शन करके, क्योंकि राधा रानी के भाव में थे। राधा रानी तो भगवान के चिंतन मात्र से उनके अंदर ये विकार पैदा होते थे, देखने से क्या होगा। तो एकदम से जैसे भगवान के दर्शन किए तो इस तरह के इनके अंदर भाव पैदा हुए। बहु नृत्य गीत कैला प्रेमाविष्ट हैया, पांडा पाला आइला सब माला प्रसाद लैया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश के कारण नाचने लगे और कीर्तन करने लगे, और उस समय सारे पांडे और पुजारी उन्हें भगवान जगन्नाथ का प्रसाद तथा माला देने आए। सारे पांडवों ने देखा कि आ गए हैं। जब बहुत अच्छा भक्त होता है ना, तो धीरे धीरे सब उसको पहचान जाते हैं। आज हमें लगता है कि पांडे लोग बड़ा डांट डपट करते हैं, लेकिन यदि वो आपकी भक्ति को रोज़ देखेंगे, किसी सिंसियर व्यक्ति को देखेंगे, तो उसको कुछ नहीं कहते हैं। अचानक से किसी नए व्यक्ति को देखिए, उन्हें पता नहीं चलता यहाँ कौन आया है, क्या करने आया है। और इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को भी ये पांडे लोग रोकने के लिए भागे थे। पहले दिन याद कीजिए, जब इनको लगा पता नहीं कौन आदमी है, कहाँ भगवान जगन्नाथ को पकड़ने जा रहा है। एक पहरेदार तो नित्यानंद प्रभु को पकड़ने के लिए आया और झटका खा के गिरा, आपको याद है। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सबको पता है कि ये तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। माला ला रहे हैं, प्रसाद ला रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु
नृत्य और कीर्तन कर रहे हैं। और ऐसा हम सुनते ही हैं कि भागवत भी कहती है कि जो कीर्तन करता है, हमारे कोर्ट में भी आता है कि जो कीर्तन करता है, चैतन्य महाप्रभु की पूजा कैसे की जाती है? चैतन्य महाप्रभु की बेस्ट पूजा है संकीर्तन करके। संकीर्तन से चैतन्य महाप्रभु की पूजा करी जाती है। तो भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगे पुजारी पांडा या पंडित कहलाते हैं, और वे ब्राह्मण होते हैं। मंदिर के बाहर मामलों की देखरेख करने वाले पाल कहलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए पुजारी तथा पाल दोनों ही गए। माला प्रसाद पाइया प्रभु सुस्थिर हईला, जगन्नाथेर सेवक सबे आनंदित मिलीला। भगवान जगन्नाथ की माला और प्रसाद पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो गए। भगवान जगन्नाथ के सारे सेवक बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए, जो बड़े दिनों से उनसे विरह महसूस कर रहे थे। काशी मिश्र आसी प्रभु पड़ीला चरण, मान्य करी प्रभु तारे कैला आलिंगन। फिर काशी मिश्र आए और महाप्रभु के चरणों पर गिर गए। महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ उनका सत्कार किया, आलिंगन किया। न जाने कितने लोग आए होंगे, यहाँ तो चर्चा कुछ ही लोगों की है। हम जानते हैं जगन्नाथपुरी में न जाने कितने भक्त थे। जो श्रृंखला हमने शुरू में चैतन्य चरितामृत जब शुरू करी थी, तो हमने सुना था नवदीप के भक्तों की श्रृंखला वृक्ष, जगन्नाथपुरी के भक्तों का वृक्ष। तो बहुत सारे नाम थे। प्रभु लैया सार्वभौम निज घरे गैला, मोरा घरे भिक्षा बलि निमंत्रण कैला। तब यहाँ पर अब निमंत्रण का सिलसिला तो चालू होना ही था। इतने दिनों बाद भगवान आए थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है इसमें जीत गए ऐसा लगता है। और उन्होंने भगवान को अपने घर यह कह के बुला लिया कि आज आप मेरे घर में भोजन करेंगे। इस तरह उन्होंने महाप्रभु को आमंत्रित कर लिया, और आमंत्रण की भी होड़ लगी रहती थी। हमने देखा था किस प्रकार से महाप्रभु जहाँ भी जाते थे, कई जगह पे सारे लोग उन्हें आमंत्रण नहीं कर पाते थे कि इतनी देर में कोई दूसरी जगह पहुँच जाते थे। तो यहाँ पर जो है सार्वभौम, लेकिन भक्तों का आपस में फिर भी मतभेद नहीं होते थे। वो बड़ा प्रेम से रहते थे। दिव्य महाप्रसाद अनेक अनाइला, मीठा पाना आदि जगन्नाथ ये खाइला। सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान जगन्नाथ द्वारा छोड़े गए विविध प्रकार के प्रसाद ले आए। वे अनेक प्रकार के पकवान तथा औटे दूध की बनी वस्तुएं ले आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में दिखाया कि एक भक्त को कैसे जीना चाहिए। एक भक्त को हमेशा कृष्ण प्रसाद पाना चाहिए। वो स्वयं भगवान थे, उनको तो भोग लगाया जा सकता था, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वो भगवान का प्रसाद ही पाते थे। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद उनके लिए लाया गया। अनेक प्रकार का जगन्नाथ जी का प्रसाद लाया गया, और कई प्रकार के पकवान लाए गए, औटे दूध की बनी वस्तुएं लाई गई। मध्यान्ह करीला प्रभु निज गण लैया, सार्वभौमे घरे भिक्षा करीला आसिया। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। बुलाया तो चैतन्य महाप्रभु को था, साथ में बहुत सारे लोग आ गए। अपने संगियों के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए और वहाँ पर दोपहर का भोजन किया। और सभी लोग जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो अकेले थोड़ी आएंगे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी पूरी तैयारी इसका मतलब कर रखी थी। भिक्षा कराइया तारे कराइल शयन, आपने सार्वभौम करे पाद संवाहन। श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें विश्राम के लिए शयन कराया और स्वयं उनके पांव दबाने लगे। ये वही व्यक्ति है जो शास्त्रार्थ करते थे, जो एक प्रकार से ऐसा दिखता है कि भगवान की भक्ति में नहीं इन्वॉल्व थे, बाकी सारे प्रोसेस में रहे होंगे। और वो व्यक्ति अब इस लेवल पे आ गया है कि वो स्वयं पांव दबा रहा है। इतना बड़ा प्रकांड विद्वान भगवान के पांव दबाने में लग गया है। प्रभु तारे पठाइला भोजन करीते, सही रात्रि तार घरे रहिला तार प्रीते। तब महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि जाकर भोजन करें। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य आप जाके भोजन करें, और महाप्रभु ने प्रसन्न करने के लिए उस रात्रि उन्हीं के घर रुक गए। काफी दिनों का विरह था। अब एक एक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए महाप्रभु उन्हीं के घर पे रात्रि में रुक गए। ये देखिए, अब कौन किसको समझाएं ये भगवान की और भक्तों की निजी संबंध कैसे होते हैं, कौन से धर्म में। इसलिए कहते हैं कि प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना सर्वोत्तम धर्म है। कोई धर्म कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो जितना ज़्यादा प्रेम करना सिखाए। लेकिन सबकी स्थिति ऐसी नहीं होती है, इसलिए शुरू में डर की भक्ति सिखाई जाती है, सकाम भक्ति सिखाई जाती है। सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड देन स्लोली आउट ऑफ लव।
तो चैतन्य चरितामृत उसी प्रकार का ग्रंथ है जिसमें हम ये प्योर लव को देख सकते हैं। इसी ऐसी घटनाएं आपको और ग्रंथों में नहीं मिलेंगी। इसलिए इसको पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान और भक्तों का कैसा परस्पर संबंध है, और इसी प्रकार का संबंध भगवान के धाम में मिलता है। सार्वभौम संग यार लैया निज गण, तीर्थ यात्रा कथा कही कैल जागरण। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके संगी सार्वभौम भट्टाचार्य के यहीं पर रुके, सब लोगों का रुकने का इंतजाम किया गया। वे सारी रात महाप्रभु की तीर्थ यात्रा का वृतांत सुनते हुए जगते रहे। सोने के लिए था, लेकिन सोए कब? इतनी यात्रा में क्या क्या हुआ, जैसे मैं कल बता रहा था आपको, क्या क्या तो नहीं हुआ था यात्रा में। कैसे कैसे लोग नहीं मिले थे। हमने बताया उस व्यक्ति का जो खाना नहीं बना रहा था भगवान के लिए। क्यों नहीं बना रहा था? क्योंकि राम और लक्ष्मण जंगल से नहीं आए हैं। जंगल से आएंगे तो कंदमूल लाएंगे तो बनाएंगे। और फिर खाता क्यों नहीं था? क्योंकि सीता जी को रावण ने टच कर लिया। ऐसे कैसे हो गया? कैसे? और ऐसे कितने, हमने कुछ घटनाएं सुनी थी, ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी। तो सारी जो तीर्थ यात्रा का वृतांत जो है सुना रहे थे। ये हम, जैसा हमने इस पर भी डिस्कस किया, अक्सर लोग मिल के बैठ करते हैं, इस पिक्चर की स्टोरी बताइए क्या रहा, कल का सीरियल मिस हो गया, क्या हुआ था, क्या किया उसकी सास ने आगे क्या किया, फिर क्या हुआ। तो चर्चा अक्सर चलती रहती है। कई लोग, भक्त लोग सीक्रेटली, पता नहीं चलता है, कई अभी तक वो कोई एक आध सीरियल देखने की इच्छा बची हुई है तो छुप छुपा के कई बार पकड़े जाते हैं कि कोई सीरियल को अभी भी तक देखे जा रहे हैं। पता चलता है कि सोने को लेट हो रहा है, धीरे धीरे रिसर्च करके पता चलता है ओहो एक सीरियल की अटैचमेंट अभी भी रह गई है। तो यहाँ पर ये जो है वृतांत, ये क्या करना है, ये महाप्रभु की तीर्थ यात्रा का वृतांत सुनते हुए जगते रहे। ध्यान रखिए, अगर ये लोग जगते रहते हैं तो सवेरे आरती में और जप में फिर भी पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारे लिए इस प्रकार से जगना भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। कई लोग कहें जी रात्रि जागरण करेंगे हम भी, और अगले दिन क्या करेंगे? अगले दिन सोते रहेंगे। तो इस प्रकार, इसीलिए हमारे लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि हम अभी भी अध्यात्म बुद्धि पर हैं। तो हमारे लिए बेटर यही कि रात को सो जाएं, दिन भर यात्राओं का, कथाओं का वृत्तांत सुनते रहें। प्रभु कहे ए तीर्थ कैलू पर्यटन, तोमा सब वैष्णव ना देखिनो एक जन। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, मैंने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की, किंतु कहीं पर भी आप जैसा वैष्णव नहीं देखा। और वास्तव में जगन्नाथपुरी में तो और नवदीप में तो भगवान के सारे शुद्ध भक्त रहते थे। भगवान के पार्षद ही थे जो वहाँ पर थे। साउथ इंडिया में तो भगवान प्रचार करने के लिए गए, वहाँ पे लोगों का कृष्ण भक्ति को जागृत किया, लेकिन अब वो अपने घर में, एक तरह से अब वो भगवान अपने धाम में वापस आ गए। तो धाम जैसे भक्त भगवान को कहाँ मिलेंगे? एक रामानंद राय बहु सुख दिल, भट्ट कहे यही लागी मिलिते कहिला। चैतन्य महाप्रभु कहते रहे, रामानंद राय की बातों से मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ। अब रामानंद राय की चर्चा तो आनी थी। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, इसीलिए मैंने आपसे विनती की थी कि आप उनसे अवश्य मिलें, आपको बहुत सुख प्राप्त होगा। एक भक्त जानता है कि भगवान को, गुरु को कैसे प्रसन्न करना है, किस तरह से वो प्रसन्न होते हैं। और ये रामानंद राय, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जानते थे कि रामानंद राय से मिलके चैतन्य महाप्रभु अवश्य प्रसन्न हो, इसलिए बड़ा जिद करी थी कि इनसे जरूर मिलके आना, इनसे जरूर मिलके आना। तो भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न हुआ उनकी बातें सुनकर। श्री चैतन्य चंद्रोदय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सार्वभौम मैंने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, किंतु मुझे आप जैसा वैष्णव नहीं मिला, किंतु मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि रामानंद राय सचमुच अद्भुत है, आप जैसा ही है। एक और व्यक्ति मुझे आप जैसा मिला, इसलिए मैं उस मोती को उठा के ले आया। थोड़े दिनों में मोती चलता हुआ यहीं पर आ जाएगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, इसलिए हे प्रभु मैंने कहा था कि आप उनसे अवश्य भेंट करें। इस पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो ये जो चर्चा हमने सुनी अभी चैतन्य चरितामृत में, इसके कुछ आगे के डायलॉग चैतन्य चंद्रोदय में हम मिलते हैं, जो प्रभुपाद में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, इन तीर्थों में अनेक अनेक वैष्णव हैं और उनमें से अधिकांश भगवान नारायण की पूजा करते हैं। अन्य हैं जो तत्ववादी कहलाते हैं, वो लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं, किंतु वे शुद्ध भक्त वैष्णव संप्रदाय के नहीं हैं। शिव जी के अनेक उपासक हैं और अनेक नास्तिक भी हैं। तो भी है भट्टाचार्य, मुझे रामानंद राय और उनके विचार बड़े प्रिय लगे। तीर्थ यात्रा कथा कई कैलु समापन, संक्षेपे कहिनु विस्तार नाया वर्णन। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा का वर्णन
संक्षेप में पूरा किया है और इसे विस्तार से नहीं बताया। इसे पढ़ने में हमें कई दिन लग गए। विस्तार से बताते तो क्या होता, क्योंकि हम जानते हैं कि उनको भी ये था कि पता नहीं वो इस ग्रंथ को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शुरू में वो कह रहे थे कि मेरी आयु बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे कृपा दीजिए। सारे वैष्णव से अपने गुरु से कृपा मांगते हैं। तो बता रहे हैं कि मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया है, विस्तार से नहीं बताया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि इस अध्याय के 74वें श्लोक में यह कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने शियाई भैरवी का मंदिर देखा, किंतु वास्तव में उन्होंने शियाली में श्री भूवरा का मंदिर देखा। शियाली तथा चिदम्बरम के निकट श्री मुषणम का मंदिर है। इसी मंदिर में श्री भूवराह का अर्च विग्रह है। चिदम्बरम की सीमा के अंतर्गत दक्षिण आरकट नाम का एक जिला है और शियाली इस जिले में है। पास ही में श्री भूवराह का मंदिर है, ना कि भैरवी देवी का। यह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का निष्कर्ष है। और ये सारे ही भगवान के पार्षद हैं। तो इनमें कभी ऐसे में कभी हमें विरोधाभास नहीं मानना चाहिए, दोनों ही बातों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अनंत चैतन्य लीला कही ते न जानी, लोभे लज्जा खाया तारक करी टाटा टानी। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, उनके कार्यकलापों का कोई ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी लोभवश मैंने चेष्टा की है, इससे मेरी निर्लज्जता ही प्रकट होती है। भक्त बड़ा है ना, वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ 26 क्वालिटी भक्त की है कि वो उसके अंदर लज्जा, बेशर्म नहीं होता है। हालांकि भगवान के विषय में चर्चा करना बेशर्मी नहीं है, लेकिन ये ह्यूमिलिटी की एक तरह से सीमा है जिसमें कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा है और चर्चा करने के बाद कह रहा है मेरी निर्लज्जता है कि मैं बोल भी कैसे रहा हूँ, क्या मैं बोलने के लायक हूँ भगवान की लीलाओं को। तो उसके लिए कह रहे हैं ये मेरी निर्लज्जता प्रकट होती है इससे। तो ये कृष्णदास कविराज की ह्यूमिलिटी यहाँ दिखती है। प्रभुर तीर्थ यात्रा कथा सुने ये जन, चैतन्य चरण पाए गाढ़ प्रेम धन। जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा के विषय में सुनता है, वह प्रगाढ़ प्रेम भाव रूपी धन को प्राप्त करता है। ये फलश्रुति, ऐसे ग्रंथों को सुन के अक्सर जो फलश्रुति है वो भक्ति ही होती है। संसारिक कुछ आप पढ़ते हैं, कुछ किताब में कुछ कुंजियाँ सोमवार और मंगलवार और बुधवार और वीरवार के व्रतों की, उसमें लिखता है जो कोई इस कथा को सुनेगा उसके घर में धन आएगा, उसके बीमारियां कटेंगी, है ना। आप ऐसा फल, उसको फलश्रुति कहते हैं। अक्सर आप भागवतम चैतन्य चैतामृत में ये फलश्रुति सुनेंगे। क्या है कि जो कोई सुनेगा वह प्रगाढ़ प्रेम भाव रूपी धन को प्राप्त करेगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टिप्पणी है, निर्विशेषवादी अपनी इंद्रियों की प्रत्यक्ष अनुभूति से परम सत्य के किसी रूप की कल्पना करते हैं, वे इन काल्पनिक रूपों की पूजा करते हैं। किंतु ना तो श्रीमद् भागवत ना चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की पूजा को किसी प्रकार से आध्यात्मिक महत्व देते हैं। मायावादी अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, वो मानते हैं कि परब्रह्म कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है और उनके सारे स्वरूप माया है, आकाश पुष्प के समान काल्पनिक है। मायावादी लोग तथा ईश्वर के रूपों की कल्पना करने वाले दोनों ही भ्रमित हैं। उनके अनुसार अर्च विग्रह या भगवान के किसी भी स्वरूप की पूजा बद्ध जीव के भ्रम का परिणाम है। मूर्ख हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, अर्च विग्रह की पूजा का, ऐसा वो कहते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु अपने अचिंत्य भेदावेद तत्व दर्शन के आधार पर श्रीमद् भागवत के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। इस दर्शन के अनुसार भगवान अपनी सृष्टि के साथ एक साथ अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं। इसलिए कुछ लोग संसार में द्वैतवादी हैं, कुछ लोग संसार में अद्वैतवादी हैं। हमारी परंपरा ना तो द्वैतवादी है और ना द्वैतवादी है। हमारा क्या है, हमारी है अचिंत्य भेदाभेद, द्वैत और अद्वैत एक साथ होना। कुछ लोग कहते हैं कि अद्वैत, जीव है भगवान है, कोई अंतर नहीं है। कोई कहते हैं जी नहीं नहीं, ये भगवान, ये जो भगवान का रूप है ये काल्पनिक है और ये ऐसा है। कोई मतलब अलग अलग तरह के विचार हैं। लेकिन हमारी परंपरा क्या कहती है कि भगवान का एक सिंगल रूप भी है, भगवान सर्वव्यापी भी है, भगवान कण कण में भी हैं, हृदय में परमात्मा के रूप में भी है और ये एक साथ है। मायावादी कई बार ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है पहले निराकार रहते हैं लेकिन फिर आकार ले लेते हैं। जब इस संसार में कोई रूप लेके आते हैं तब वो आकार ले लेते हैं, तब आप कह लीजिए द्वैत हो गया, पहले अद्वैत था। लेकिन हमारी परंपरा, हमारा वैष्णव सिद्धांत कहता है कि दोनों एक साथ होता है। ऐसा नहीं है पहले निराकार फिर आकार फिर निराकार,
उधर निराकार और आकार दोनों एक साथ ही प्रेजेंट रहता है, साइमल्टेनियसली। तो यही यहाँ पर ये साबित करते हैं ग्रंथ। इस दर्शन के अनुसार भगवान एक साथ अभिन्न, अपनी सृष्टि के साथ अभिन्न भी हैं सृष्टि से और भिन्न भी हैं, अर्थात एकत्व में विविधता है। इस तरह महाप्रभु ने सकाम कर्मियों, तर्कवादियों, ज्ञानियों और योगियों की अयोग्यता सिद्ध करी। ऐसे व्यक्तियों की अनुभूति समय और शक्ति का अपव्यय मात्र है। ऐसे निष्कर्ष, ऐसे डिस्कशन समय का अपव्यय है, जो कि बहुत सारा संसार कर रहा है, क्योंकि उनके पास ये असली बहुमूल्य चीज़ नहीं लेके जा रहे। हम देखते हैं कई सारे वैष्णव जो इस्कॉन में आए, वो इससे पहले न जाने कहाँ कहाँ पर नहीं भटके, और जब उन्होंने प्रभुपाद की इसको सुना, कैसे अद्वैत और द्वैत, कैसे सूर्य एक जगह भी है और सब जगह भी है। बहुत सारे भक्त एकदम से अपने सारी पुरानी धारणाओं को छोड़ के आ गए। तो इसको जब लोगों तक पहुंचाया जाएगा तो कई सारे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यही बताएगा। देयर इज नथिंग, ऐसा प्रभुपाद कहते थे कि अगर कुछ चीज़ कृष्ण नहीं कर सकते तो फिर वो भगवान नहीं है। अगर कृष्ण एक साथ हर जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते तो भगवान नहीं है। अगर कृष्ण का एक जगह कोई सिंगल सुंदर सौम्य रूप नहीं है तो भी भगवान नहीं हो सकते। मतलब कृष्ण अगर सबसे ब्यूटीफुल नहीं है तो भी भगवान नहीं हो सकते। इस प्रकार कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो भगवान नहीं कर सकते। आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से ही चैतन्य महाप्रभु ने विविध तीर्थ स्थानों के मंदिरों में स्वयं दर्शन किया, और वे जहाँ भी जाते थे वहाँ पर भगवान के प्रेम में भावाविल हो जाते थे। शिव जी के मंदिर में भी जाके वो भगवान का ही कीर्तन करते थे। इस प्रकार से हम लोग भी जगह जगह जाते हैं और जगह जगह प्रचार करते हैं। तीर्थ स्थानों में, चाहे वो देवी देवताओं का स्थान क्यों ना हो, कई सारे लोग आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, हम जाखू टेम्पल गए, हनुमान जी के मंदिर में। कुछ तो हनुमान जी के भक्त थे, कुछ माया के भक्त भी थे, जो सबसे ऊंचे पहाड़ को देखने आए थे। जो भी था, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। और जब हमने हरिनाम किया तो सारे लोग वहाँ ऐसे नाचे जैसे जन्मों से जंगल में, जेल में बंद थे और किसी ने छोड़ दिया है और वो नाच रहे हैं। ऐसा अमृत उन्हें मिला ही नहीं था। ऊट पटांग कपड़े पहने थे लेकिन नाच रहे थे फिर भी। तो इस तरह से ये प्रचार का जो है अनलिमिटेड स्कोप है। तो चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया कि जहाँ वो गए, अनेक तीर्थ स्थानों में गए और वहाँ जाके हरिनाम किया, लोगों को भक्त बनाया। जब कोई वैष्णव किसी देवता के मंदिर में जाता है तो उस देव के प्रति उसकी दृष्टि निर्विशेषवादियों या मायावादियों जैसी नहीं होती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता द्वारा होती है। उदाहरण के तौर पर शिव मंदिर में वैष्णव का जाना अभक्त के जाने से भिन्न है। अभक्त शिव जी के विग्रह को काल्पनिक मानता है, क्योंकि वह यही सोचता है कि आखिर परम सत्य तो शून्य ही है। किंतु एक वैष्णव शिव जी को एक साथ भगवान से अभिन्न और भिन्न देखता है। वो जानता है कि देवता भगवान से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति हैं, भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं, संसार को चला रहे हैं। इस प्रकार से सरकार के अलग अलग मिनिस्टर, जैसे हवलदार हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, किसी को भी थप्पड़ मार दोगे तो पूरा सरकार खड़ी हो जाएगी और सारे पुलिस वाले एक होके आपको, बड़ा बुरा हाल हो जाएगा अगर किसी पुलिस वाले के साथ कुछ, चाहे हवलदार के साथ ही कर दो। वो एक है, वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो अभिन्न भी है। कैसे अभिन्न है? अभिन्न इस प्रकार है, जब होम मिनिस्टर खड़ा होगा तब आप हवलदार को सलूट नहीं मारोगे, होम मिनिस्टर को सलूट मारोगे। ये जानते हुए कि होम मिनिस्टर इज डिफरेंट, हेयर इट इज डिफरेंट। तो एक साथ भिन्न भी है और एक साथ अलग अलग भी है। तो इस संबंध में दूध और दही का दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है कि दही वास्तव में दूध के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दूध से भिन्न भी नहीं है। आप किसी हलवाई की दुकान में जाओ, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि ये इन्वेंशन करी कैसे होंगी, या ह्यूमन ये जो डेवलपमेंट है, दूध को कितनी देर उबालना है, 5 मिनट उबालना है तो अलग मिठाई बनेगी, 10 मिनट में उबालना है तो अलग मिठाई बनेगी, 15 मिनट उबालना है तो अलग मिठाई बनेगी। कितनी है, मावा बन जाएगा, मावे को भून दोगे तो पेड़ा बन जाएगा, और मतलब सोच नहीं सकते हैं आप, अनगिनत, मुझे लगता है काउंटलेस मिठाइयाँ, काउंटलेस, सोचा नहीं जा सकता एक उसी दूध से। तो इस प्रकार से भगवान भी ओरिजिनल इज वन पर्सनैलिटी, और वो कितनी विविधताएं, वैरायटी संसार में पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व अलग बना रहता है। तो यही प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि दही वास्तव में दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन साथ में वो दूध नहीं भी है, वह दूध से अभिन्न होकर भी भिन्न है। चैतन्य महाप्रभु यही दर्शन प्रस्तुत करते हैं और इसकी पुष्टि कृष्ण भगवद गीता में करते हैं कि सारा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से ओतप्रोत है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ।
परम सत्य है, भगवान सब कुछ है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हर वस्तु ईश्वर है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायी सभी देवताओं के मंदिर में गए किंतु उन्होंने उन्हें उस रूप में नहीं देखा जैसा कि निर्विशेषवादी देखते हैं या सकाम कर्मी देखते हैं। सकाम कर्मी कहते हैं बस यही भगवान है, इच्छा पूरी कर दो हलवा बांटूंगी, और दूसरे जो कहते हैं तो सब कुछ शून्य है। लेकिन सब भगवान के जो भक्त हैं वो उनको सही रूप से देखते हैं कि ये भगवान के दास हैं, उनसे अभिन्न हैं और भिन्न भी हैं। हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हुए सारे मंदिरों में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना चाहिए। कभी कभी संसारिक सहजी ये मान लेते हैं कि गोपियां कात्यायनी मंदिर में उसी तरह गई जैसे संसारी लोग जाते हैं। किंतु गोपियां कात्यायनी से, माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें कृष्ण पति के रूप में मिले। तो इस प्रकार से जब भक्त किसी देवता के पास जाते हैं तो उसको प्रणाम करने पे हिचकिचाते नहीं है, लेकिन उनसे भगवान की भक्ति मांगते हैं। एक वैष्णव तथा एक अभक्त में यही अंतर है। गुरु शिष्य परंपरा की प्रक्रिया को ना समझने के कारण तथा कथित तर्कियों में ने पंचोपासना का सिद्धांत बना दिया है। पंचोपासना जिसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश 5 देवताओं की पूजा करी जाती है, पंचोपासना ऐसी पद्धति बना दी है। इस विचारधारा में निर्विशेषवादी इन 5 देवताओं में से किसी एक को सर्वोपरि मान लेते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा, और बाकी अन्य देवताओं को अस्वीकार कर देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु या वैष्णव का ऐसा दार्शनिक चिंतन जो निश्चित रूप से मूर्ति पूजा है स्वीकार नहीं है। इस प्रकार की मूर्ति पूजा वैष्णव स्वीकार नहीं करते हैं। ये काल्पनिक अर्च विग्रह पूजा हाल ही में मायावादी निर्विशेषवाद में परिवर्तित हो गई, हाल ही में। तो इस तरह से ये जो अर्थ, क्यों कई सारे दार्शनिकों ने मूर्ति पूजा को रिजेक्ट कर दिया। ये ऐसा हो गया जैसे कि एक डॉक्टर था और वो कोई डिग्री प्राप्त नहीं था, किसी की कहीं सर्टिफिकेट ले लिया और अपने बोर्ड में लगा दिया MBBS MD। बाद में जब उसने कुछ 1-2 कांड कर दिए तो पता चला ये तो डॉक्टर था ही नहीं। तभी एक व्यक्ति आया, ये सारे के सारे वेस्ट है, आज से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा। कोई एक सिद्धांत गलत साबित होता है, किसी व्यक्ति ने अर्च विग्रह की पूजा को मूर्ति पूजा बना दिया, एक तरह से निर्विशेषवाद फैला दिया। दिखने को मूर्ति पूजक दिखता है लेकिन निर्विशेषवादी है, क्योंकि भगवान के स्वरूप को जानता ही नहीं है, किसी मूर्ति की पूजा कर रहा है, उसी को भगवान मान रहा है। तो ऐसे ऐसे करके लोगों ने इसको तिरस्कृत कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक प्रमाणिक विधि है। रामचंद्र ने अपने विग्रह दिए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने विग्रह पूजा करने के लिए दिए, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बताया कि कैसे विग्रह बनाने हैं और कैसे विग्रह की पूजा करनी है। ये पद्धति हमारे पंचरात्रिक विधि और कई जगह आती है, इसलिए शास्त्रों द्वारा बिल्कुल प्रमाणित है अर्च विग्रह की पूजा करना, लेकिन सही भाव से, जो हमें श्रील प्रभुपाद ने सिखाया है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में लोग मायावाद दर्शन के शिकार हो जाते हैं और फलस्वरूप कभी कभी नितांत नास्तिक बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि आस्तिक हैं, मंदिर में जाते हैं तो एक हैबिट है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वो सीख लिया है कहीं कुछ लोगों को करते हुए, तो उन्हें लगता है यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर जैसे डॉक्टर लगाता है कुछ ऐसे ऐसे कर लिया तो उनको लगता है हो गया ये। तो वास्तव में नास्तिकता को आस्तिकता का आवरण दिया हुआ है, किसी भी तरीके से नास्तिक नहीं है, क्योंकि कहीं पर सरेंडर नहीं है, कहीं पर दासत्व का भाव नहीं है। भगवान कौन है यही नहीं पता है, बस कुछ ऐसे कर लिया ताकि वो तो ऐसा कर लेंगे, कहीं पेड़ पे धागे भी बंधे होंगे तो ऐसा कर लेंगे, कहीं नाग की पूजा हो रही तो भी ऐसा कर लेंगे, मतलब कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अपशगुन ना हो जाए। एक वैष्णव कभी भी किसी भी स्थावर या जंगम वस्तु का भौतिक रूप से नहीं देखता है। वह जहाँ भी देखता है वहाँ भगवान की शक्ति को देखता है, उनके दिव्य रूप को स्मरण करता है। अगर आप मुझे 2-3 मिनट देंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 3 पेज का बचा है। चैतन्य चरित शून्य श्रद्धा भक्ति करी, मात्सर्य छाड़ीरा मुखे बल हरि हरि। कृपया श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का श्रवण करें। सब लोग भगवान से ईर्ष्या करना छोड़कर भगवान के पवित्र नाम हरि का कीर्तन करें। एई कली काले आर नाही को न धर्म, वैष्णव शास्त्र एई कहे मर्म। इस कलयुग में कोई असली धर्म नहीं रहा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो सारे धर्म वर्म। मेरे ननिहाल में ऐसा होता था, मेरे मायके में ऐसा होता था, हमारी पुश्तैनी ये है वो है, मैं यहाँ चला गया तो ये है, सब छोड़ दो। और अपने जन्म वाले धर्मों को भी ज़्यादा, ये जो धर्म बचे हैं आज की डेट में, तो कास्ट बची है, कास्ट सिस्टम चल रहा है बस। वास्तव में कोई भी धर्म जो है, धर्म तो सही है लेकिन उनके फॉलोअर में प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए कलयुग में कोई असली धर्म रहा ही नहीं, केवल वैष्णव भक्तों तथा वैष्णव शास्त्रों द्वारा स्थापित सिद्धांत रह गए हैं। यही सभी बातों का सार है। इसलिए मनुष्य को भक्ति की विधि तथा इसके समर्थक शास्त्रों में दृढ़ आस्था होनी चाहिए।
यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है तो ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत ऐसे ही ईर्ष्या रहित व्यक्तियों के लिए है। इस युग में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन करने वालों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्या हल्ला मचा रखा है, चाहे दिन रात हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल मैं एक डॉक्टर के पास गया था, वहां बोले हरे कृष्ण वाले आ गए आपस में। तो इस तरह से कई लोग जो है छिड़ जाते हैं, दिन रात यहाँ पे हल्ला गुल्ला आना जाना, क्या मचा रखा है। तो ये आंदोलन करने वालों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, आप ही तो हरि तथा कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। सनातन धर्म का यही सार है। इस श्लोक में वैष्णव शब्द का संदर्भ शुद्ध भक्त या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से है, और वैष्णव शास्त्र शब्द श्रुति या वेदों का सूचक है, जिन्हें शब्द प्रमाण अर्थात दिव्य ध्वनि रूपी साक्ष्य कहा गया। जो व्यक्ति वैदिक साहित्य को दृढ़ता से पालन करता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, वह निश्चय ही दिव्य गुरु शिष्य परंपरा में स्थान प्राप्त करेगा। जो वैदिक साहित्य का दृढ़ता से पालन करेगा। कौन सा वैदिक साहित्य? वैदिक साहित्य भी बहुत सारा है जो ये वैष्णव सिद्धांत है, वैष्णव सिद्धांत को बताता है, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीमद् भागवत हमें पढ़नी चाहिए, भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए, चैतन्य चरितामृत हमें पढ़नी चाहिए। ये तो मुख्य ग्रंथ हो गए, है ना। इनको ये हो गए हमारे वैष्णव साहित्य कह सकते हैं। और जो हमारे षड गोस्वामी द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। जो व्यक्ति वैदिक साहित्य का दृढ़ता से पालन करता है वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और निश्चय ही गुरु शिष्य परंपरा में स्थान प्राप्त करता है। जो लोग जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। केवल इसका मतलब केवल तिलक लगाने से, कंठी पहनने से, धोती कुर्ता पहनने से हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी नहीं बन जाते हैं, दीक्षा लेने से भी नहीं बन जाते हैं, जब तक कि हम इन सिद्धांतों का पालन ना करें जो शास्त्रों में बताए गए इन वैदिक साहित्यों में। तो वैदिक साहित्य प्रत्यक्ष अनुभूति, इतिहास तथा अनुमान 4 प्रकार के साक्ष्य प्रमाण हैं। परम सत्य की अनुभूति के लिए इन सबको इन सिद्धांतों पर अटल रहना चाहिए। चैतन्य चंद्रेरा लीला अगाध गंभीर प्रवेशे करीते नारी स्पर्शे रही तीर। ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगाध समुद्र की भांति हैं, उसमें प्रवेश कर पाना मेरे लिए तो संभव नहीं है। मैं तो समुद्र तट पर खड़े होकर केवल जल का स्पर्श कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं आगे बड़ा गहरा समुद्र है। हाँ, आनंद का समुद्र, ये डूबने वाला समुद्र नहीं है, ये खारा समुद्र नहीं है। चैतन्य चरित्र श्रद्धाए सुने यही जन, यते कवि चारे तत् पाया प्रेम धन। जितना अधिक कोई श्रद्धा पूर्वक चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है और व्याख्या करके उनका अध्ययन करता है, उतना ही अधिक वह भगवत रूपी प्रेम रूपी धन को प्राप्त करता है। केवल सुनने को नहीं बोला, ध्यान सुनिए, जो सुनता है और अध्ययन करता है, यानी कि एनालाइज करता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है, जितना ज़्यादा करता है उतना ही ये जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम रूपी धन को प्राप्त करता है। इसका मतलब केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनने का कोटा पूरा करने के लिए नहीं, हमें बड़ा इस पे इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे या राश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। हाँ, और इस प्रकार से सदैव की तरह प्रणेता इस अध्याय का समापन रूप और रघुनाथ का नाम लेते हुए उनके चरण कमलों पर अपने आप को पुनः समर्पित करते हुए करते हैं। जिससे ये साबित होता है कि जो भी हमें आध्यात्मिक उपलब्धियां होती हैं वो गुरु के माध्यम से होती हैं, भक्तों के माध्यम से होती हैं। हाँ, सीनियर भक्त हैं जिन्होंने हमारे जीवन में विशेष प्रभाव है, इन सब का योगदान से होता है, तो उन्हीं को हम समर्पित करते हैं। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत के अनेक तीर्थ स्थानों की यात्राओं का वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।